हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री के अंदर लास्ट टाइम हमने सल्तनत काल को क्लियर किया था। सल्तनत काल के बाद में हमारे पास मुग़ल काल आगे आता है और सल्तनत काल इब्राहिम लोदी के साथ ही पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ और इब्राहिम लोदी के साथ ही जो सल्तनत काल था वो हमारे पास समाप्त हो गया था और हिंदुस्तान के इतिहास में मुग़ल काल एक नया अध्याय जुड़ा। तो मुग़ल काल से संबंधित जो भी लास्ट 15 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज के हमारे पास ऑनलाइन परीक्षा 2016 से 18 के बीच में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपको पता चलेगा। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राजकुमार सलीम आगे चलकर क्या कहलाया? तो जहांगीर। राजकुमार सलीम जहांगीर कहलाया। सबसे पहले तो मुग़ल साम्राज्य की जो नींव थी 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर ने इसकी नींव रखी थी इब्राहिम लोदी को हरा करके। इसके बाद में आगे के सम्राट रहेंगे, लेकिन जहांगीर बहुत बाद का है। हमारे पास ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के है, इसलिए बीच बीच में से क्वेश्चन आएंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं उसी तरीके से आपको बताया जाएगा। ये तो राजकुमार सलीम जो है आगे चलकर जहांगीर कहलाया और राजकुमार खुर्रम जो था वो शाहजहां के नाम से जाना गया। किसने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी? बाबर ने 1494 में फरगना पर उत्तराधिकार प्राप्त किया था। उस टाइम 12 साल का ये था और अकबर अपने टाइम में जब राजा बना था तो 13 साल का था। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल किससे संबंधित है? तो ये राजपूत चित्रकला से संबंधित है। राजपूत चित्रकला से। दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया औरंगजेब के साथ। दारा शिकोह औरंगजेब के साथ संघर्ष के अंदर मारा गया था। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल सम्राटों में से है और अपने भाइयों को मार करके ये सम्राट बना था। अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था इसने, उसके बाद खुद राजा बना था। और दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि ये चारों वेदों का जो इसने अध्ययन किया था, जो सनातन धर्म है इससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित था। और औरंगजेब जो था कट्टर इस्लामिक था। इसे डर था कि दारा शिकोह जो है हिंदुस्तान के अंदर से इस्लाम को ख़त्म कर देगा, इसलिए इसने अपने भाई को मारने का सोचा और इसे मार करके खुद राजा बना। बाबर 1526 से 30 में किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। बाबर ने ही मुगल वंश की नींव रखी थी। तैमूर और चंगेज खान के वंशज रहेंगे ये। 1526 में पानीपत की लड़ाई लोदी साम्राज्य और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो ये रिपीट क्वेश्चन देख सकते हैं हम किस तरीके से एक ही क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है। कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई थी। इसके अंदर शेरशाह सूरी और हमारे पास जो हुमायूं रहेगा उनके बीच में हुई थी। कन्नौज और चौसा के युद्ध में जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुए थे और हुमायूं को अपनी जान बचा करके ईरान भागना पड़ा था और कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की बजाय यहाँ पर शेरशाह सूरी का शासन स्थापित हुआ था। बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र रहेगा हुमायूं। जामा मस्जिद जो है विश्व धरोहर किन में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर है जामा मस्जिद है। अकबर 1556 से 1605 किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो हुमायूं का मकबरा।
इसको मुगल वंश का कब्रिस्तान के रूप में माना जाता है। किसको? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष 1556 में लड़ा गया था। दिल्ली के लिए लड़ाई 1556 में, जो पानीपत का दूसरा युद्ध जिसके हम मानते हैं, 1526 पहला, 1556 दूसरा और 1761 तीसरा रहेगा। तो ये दूसरा युद्ध, इसको दिल्ली के लिए लड़ाई माना जाता है। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। इसने जब्त नाम की एक भू राजस्व विकसित करने की नीति चलाई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? जो मकबरा था और उद्यान भी था तो हुमायूं का मकबरा रहेगा ये। अकबर ने अपने संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मियां तानसेन को अकबर ने अपने संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। 9 रत्न थे इसके दरबार में, यानी कि 9 लोगों को अपनी अपनी विशेषता के अनुसार उनको इसने अपने दरबार में नियुक्त किया था। उनमें से तानसेन एक रहेगा। बीरबल किसकी अदालत का एक सलाहकार था? तो अकबर की। ये भी 9 रत्नों में रहेगा। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो मान सिंह। सबसे विश्वसनीय सेनापति था इसका मान सिंह। हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों को, बहुत से क्षेत्र को इसने मुगलों के अधीन करने में अपनी भूमिका निभाई थी मान सिंह प्रथम ने। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर के अंदर किया गया है? तो आगरे के किले के अंदर है खास महल और शीश महल, और मोती मस्जिद भी यहीं रहेगी। एक मोती मस्जिद ताजमहल आगरा के अंदर है और एक दिल्ली के अंदर रहेगी जो लाल किले के अंदर। आगरे के किले को अकबर द्वारा बनवाया गया था, अकबर ने। जरदोजी कढ़ाई जो है अकबर के समय में लोकप्रिय हुई थी। अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन था? मीर बख्शी। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? अकबर के द्वारा। इबादत खाना अकबर ने निर्मित किया था। बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी का प्रमुख जो प्रवेश द्वार है रहेगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का पुत्र रहेगा। अकबर से ऊपर आता है हुमायूं से ऊपर आता है बाबर, और जहांगीर के नीचे शाहजहां रहेगा। शाहजहां के बाद में जो हमारे पास रहेगा औरंगजेब रहेगा, और इसके बाद में आगे छोटे छोटे जो शासक थे वो रहेंगे। और मुगल साम्राज्य का पतन होते होते जो बहादुर शाह जफर 1857 के युद्ध के अंदर, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर सबसे जो अंतिम मुगल सम्राट रहेगा। जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का रहेगा। जहांगीर का जन्म जो है 1569 में हुआ था, 1569 के अंदर जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर 1605 से 1627 किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक रहेगा। जहांगीर और शाहजहां के काल में जो हिंदुस्तान के अंदर है, जो भवन निर्माण के, जो मकबरे निर्माण की जो ये कला है, चित्रकारी, ये चीजें सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो जहांगीर और शाहजहां के काल में हुई थी। भारत में 1617 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने 1617 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती, तो इसकी दरगाह फतेहपुर सीकरी के अंदर रहेगी। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। और ये जो है नूरजहां ने अपना एक गुट बनाया हुआ था। ये शाहजहां को राजा नहीं बनाना चाहती थी। ये शाहजहां की हम बोल सकते हैं ये एंटी थी। इसका अपना खुद का गुट था, विरोध करती थी ये, और जहांगीर की पत्नी रहेगी ये। शाहजहां किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो मुगलों की हुकूमत थी, मुगलों की। पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी के अंदर रहेगा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किस लिए किया था? किसके लिए? तो मुमताज के लिए किया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज की याद में करवाया था।
ये सिंपल से क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको रिपीटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको करवाया जाता है। कहीं हो सकता है आगे के एग्जाम्स में भी ये रिपीट हो। तो अगला पॉइंट हमारे पास, ताजमहल के अंदर उद्यान को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ताजमहल के अंदर जो उद्यान है उसे मुगल गार्डन कहते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा रहेगा दिल्ली के अंदर, और मुगलों का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर और मुगलों का कब्रिस्तान। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद करके अपने भाई को मार डाला था? तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया था और अपने भाई दारा शिकोह का वध किया था इसने, क्योंकि दारा शिकोह जो था सनातन धर्म का समर्थक था, वेदों का, भगवत गीता का उसको ज्ञान था, लेकिन औरंगजेब जो है कट्टर इस्लामिक होने की वजह से अपने भाई से द्वेष रखने लगा और उसे मार करके खुद सिंहासन पर बैठा था। औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र रहेगा। किसका पुत्र? शाहजहां का। बीबी का मकबरा किसने बनाया? शाह आजम। तो किसने बनाया बीबी का मकबरा? आजम शाह या शाह आजम ने। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब के बेटे शाह आजम ने या आजम शाह ने 1678 में करवाया था। बीबी का मकबरा आजम शाह ने 1678 में बनवाया था, और ये जो आजम शाह है औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, इसका निधन किस वर्ष में हुआ था? तो 1707 में इसका निधन हुआ था, और इसी के निधन के साथ जो मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूरतम शासकों में से एक रहेगा, हिंदुस्तान के सबसे क्रूरतम शासकों में से एक रहेगा, और सनातन धर्म के सबसे बड़े विध्वंसक जो हम बोल सकते हैं उनमें से ये एक रहेगा। औरंगजेब 1658 से 1707 किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना ने किसे पराजित किया? नादिर शाह को। किसे पराजित किया था? नादिर शाह को। दीवान ए खास किस में स्थित है? तो लाल किला परिसर में ये स्थित है। दीवान ए खास लाल किला के अंदर। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। रंगून जेल के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी, और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो मुगल साम्राज्य का ये प्रतिनिधित्व कर रहा था। हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं की जीवनी किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट पॉइंट है, मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोती मस्जिद लाल किला परिसर में स्थित है, और एक मोती मस्जिद जो है आगरा के अंदर, ताजमहल के अंदर, और एक लाल किला के अंदर रहेगी। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन सी दी हुई है, तो ध्यान रखेंगे। मोती मस्जिद 2 है। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 के अंदर हुआ था, और जो ये 1857 के अंदर जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो द्वितीय रहेगा। बहादुर शाह 1707 से 1712 किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था ये? मुगल वंश का। कौन मुगल वंश का नहीं था? तो जो ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से ये शेर शाह सूरी जो है ये मुगल वंश का नहीं था। इसने हुमायूं को पराजित करके ईरान भागने पर मजबूर कर दिया। चौसा और कन्नौज के युद्ध में उसे पराजित किया, और उसके बाद में कुछ समय के लिए दिल्ली जो है शेर शाह सूरी के अधीन रही थी। रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या रहेगा? रजमनामा। आगे हमारे पास है, कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। तो वो स्मारक कौन सा है? तो लाल किला परिसर के लिए इसने प्रेरणा प्रदान की। तो ये प्रेरणा, इसकी वास्तविकता जो है फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बुक्स के अंदर आता है, इतिहास के अंदर हमें यही पढ़ाया गया है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जो फारस की राजधानी इस्फहान ने एक निर्माण करने के लिए प्रेरणा प्रदान की स्मारक के, तो वो कौन सा स्मारक रहेगा? लाल किला परिसर। फिर कभी इसकी सच्चाई देखेंगे हम। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, ताजमहल का निर्माण कब हुआ? तो ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया था? शाहजहां के काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। तो ये जब्ती व्यवस्था या जब्त प्रणाली जो है टोडरमल ने चलाई थी, इसी को ही टोडरमल प्रणाली कह देते हैं, इसी को ही जब्ती प्रणाली, जब्त प्रणाली। अकबर का राजस्व मंत्री रहेगा ये, और भू राजस्व व्यवस्था थी जब्ती प्रणाली। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया? पारसी से। पारसियों से इसने नवरोज का त्योहार लिया। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार था? उस्ताद मंसूर तो जहांगीर के काल में ये चित्रकार था, और जहांगीर और शाहजहां के काल में ही चित्रकारी, भवन निर्माण कला, तो ये सारी चीजें ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी मुगलों के अंदर। हम सोचे तो चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय शुरू हुई? हुमायूं के समय। किस मुगल शासक के समय जरोखा दर्शन आरंभ किया गया? जरोखा दर्शन अकबर के समय आरंभ किया गया। जरोखा दर्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई झांकी निकाली जा रही हो बाजार के अंदर, तो लोग खिड़कियों से देखने की जो प्रथा थी, जरोखा प्रथा या जरोखा दर्शन इसको कहा गया। अकबर के टाइम में इसको शुरू किया गया था, उससे पहले इसको बंद किया गया था, किसी को देखने की अनुमति नहीं थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? जजिया कर जो है औरंगजेब ने लगाया था। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो औरंगजेब जो है आखिरी शक्तिशाली बादशाह रहेगा। नेक्स्ट, सही सुमेलन, तो ये सही सुमेलित किए हुए हैं ऑप्शन के हिसाब से। हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। सूबा जो है प्रांत को कहते थे, दीवान वित्तीय अधिकारी, और बख्शी जो है सेना वेतनाधिकारी रहेगा। बख्शी। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? औरंगजेब ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने। और बिना शुल्क चुकाए फरमान जारी किया औरंगजेब ने। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाया। सलीम के विद्रोह के कारण अकबर की सत्ता लड़खड़ाई थी, और इसे सलीम को ही आगे जहांगीर कहा गया, और खुर्रम को आगे शाहजहां के नाम से जाना गया। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो तैमूर के वंशज रहेंगे। पिता की ओर से ये तैमूर थे, और माता की ओर से चंगेज खान रहेंगे। माता इनकी चंगेज खान के घराने से संबंध रखती थी, और पिता तैमूर के वंशज रहेंगे। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया? जहांगीर ने। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना गया? अहमद लाहौरी को। अहमद लाहौरी को ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना गया। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। 1727 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? राणा सांगा को। राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारे पास, मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाला या कोई हैसियत प्राप्त करने वाला कहलाता था मनसबदार। मनसबदार। चंगेज खान किस जाति का था? तो ये मंगोल जाति का रहेगा। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए जहांगीरी। किस भाषा के अंदर है ये? फारसी के अंदर रहेगी। आईन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईन ए अकबरी, अबुल फजल। अकबर के जो शासन के अंदर ये महत्वपूर्ण जो दरबारी था अबुल फजल, उसके अजीज दोस्तों में एक था। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा किया गया? तो 1568 के अंदर। अकबर ने सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब कब्जा किया? 1568 में। अबुल फजल द्वारा बाबर के शासन में इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? तो 3 जिल्दें इसने अकबर के शासनकाल में लिखी थी। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या था? अकबरनामा। अकबरनामा अकबर के जो दरबार के अंदर एक शख्सियत थी अबुल फजल, इसने लिखी थी। अकबर के अजीज दोस्तों में से एक था, महत्वपूर्ण दरबारी था ये, और 3 जिल्दें लिखी थी, या हम बात करें 3 किताबें इसने अकबर के ऊपर लिखी थी, अकबर के शासनकाल के ऊपर। तो उनका नाम क्या था? अकबरनामा।
जहांगीर किसके साथ विवाहित था? मेहरुनिसा के साथ। मेहरुनिसा, जहांगीर मेहरुनिसा के साथ था। और नूर जहां है वो भी जहांगीर की पत्नी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है सही सुमेलित किए गए हैं। सदर, सदर क्या था? धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री सदर कहलाता था। नेक्स्ट है फौजदार, फौजदार कौन था? सेना का वेतनाधिकारी और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी कहलाता था। इसके बाद में दीवानी जो है भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और फौजदारी अदालत है आपराधिक न्याय से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट जजिया जो है तीर्थ यात्रा के ऊपर लगाया गया कर था, यानी कि मुगलों के टाइम में अगर कोई हिंदू व्यक्ति अपने तीर्थों की यात्रा करना चाहता था तो उसको जजिया नाम का एक टैक्स देना पड़ता था। आगे हमारे पास ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। तो यानी कि मुगल जो है, मुगल इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक जो तैमूर जो शासक हुआ था उसके जो उसी के वंशज है मुगल। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के अंदर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर, मुगलों का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? तो हुमायूं के टाइम में भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था हुमायूं के टाइम में। और जहांगीर के टाइम में जो चित्रकला की मुगल शैली है इसको लाया गया था। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस वंश के शासकों का निवास था? मुगल वंश के शासकों का। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर कौन सा मुगल जो शासक था अशिक्षित था? तो अनपढ़ जो मुगल शासक रहेगा अकबर रहेगा। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां को। लाल किला निर्माण का श्रेय शाहजहां को दिया जाता है। फैजी किसके दरबार में रहता था? फैजी जो है अकबर के दरबार में रहता था। काबुल, अवध, लाहौर एवं बीजापुर में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ? तो ये बीजापुर जो है अकबर के अधीन नहीं था। काबुल, अवध और लाहौर जो है अकबर के अधीन था। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन था? तो तानसेन के गुरु हरिदास रहेंगे। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब के। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर औरंगजेब ने बनवाई थी। नेक्स्ट है अकबर के समय मुगल साम्राज्य का पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? पश्चिमोत्तर सीमा हिंदू कुश पर्वत जो रहेगी, जो वर्तमान में ईरान और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, तो वहां तक अकबर का उस टाइम में शासन रहेगा, हिंदू कुश। अकबर के किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? आगरा के, सॉरी अकबर के नहीं, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव है? तो नगीना मस्जिद है। नगीना मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव रहेगा। मोती उत्पादन, सिल्क वस्त्र और सूती वस्त्र में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो सूती वस्त्र उद्योग रहेगा ये। अपनी माता की ओर मुगल किस वंश के थे? तो चंगेज खान के वंश के रहेंगे। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जब्त। टोडरमल के द्वारा चलाई गई प्रणाली जब्त। मध्यकालीन भारत में पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किसने किया? बाबर ने। बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी नहीं है, ये पहली लड़ाई रहेगी। बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी के साथ ही सल्तनत काल खत्म होकर के जो मुगल काल शुरू हुआ था। भारत में मनसबदारी की प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने। अबुल फजल किस सूफी संत का पुत्र था? तो शेख मुबारक का पुत्र रहेगा अबुल फजल। अकबरनामा इसने रचना लिखी थी 3 पार्ट के अंदर। किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने अकबर ने जो दीन इलाही नाम से स्मारक बनाया था उसको उनकी मूर्खता का स्मारक कहा है, ना कि बुद्धिमत्ता का। नेक्स्ट है जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये विलियम हॉकिंस रहेगा।
जहांगीर ने ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने की अनुमति दी और औरंगजेब ने बिना टैक्स चुकाए व्यापार करने की अनुमति इनको दी थी। तो पहला मुगलबाज दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है हमारे पास, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? तो मनुची जो है भारत आया था, मनुची। ताजमहल को संगमरमर में स्वपन कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वपन कहा जाता है? संगमरमर में स्वपन। ए ड्रीम इन मार्बल कहते हैं ताजमहल को। ए ड्रीम इन स्टोन किसको कहते हैं? पंचमहल को, पंचमहल। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, यानी कि शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके बीच में लड़ाई करवाना पुरंदर संधि का उद्देश्य था। पुरंदर संधि कब हुई? 1665 के अंदर। कौन सा युगम सही नहीं है? कौन सा नहीं है सही, ये देखते हैं। अकबर राणा प्रताप के टाइम में रहेगा। कभी भी अकबर की हिम्मत नहीं हुई थी राणा प्रताप का सामना करने की। शिवाजी और अफजल खां, नूरजहां और महाबत खां, ये एक दूसरे से सुमेलित रहेंगे, यानी कि ये इन्हीं के शासनकाल में रहेगा। लेकिन बाबर और बैरम खां, ये सही युगम नहीं है, क्योंकि बैरम खां अकबर का सेनापति रहेगा। तो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो ऑनलाइन क्वेश्चंस आए थे 2016 से 18 के बीच में, वो हमारे पास इतने ही रहेंगे। ऑफलाइन क्वेश्चंस आए हुए हैं 2014 से 15 के और 16, 17, 18 के जो भी ऑफलाइन इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपका ज़रूरी है उन वीडियोस को देखने के लिए बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है? हमारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट करने का जो प्रयास है, ये आपको कैसा लगता है? इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? एक बार कमेंट करके बताइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।